एज द फूड प्राइस इंडेक्स कंसिस्ट, चलो ठीक है, लेकिन देखेंगे यहां पर कंसिस्ट के साथ में ऑफ का यूज नहीं होगा, इन का यूज होगा। एक बात समझने की कोशिश करेंगे, कुछ डिक्टेशन ऐसे होते हैं लाइक दैट। सबसे पहले मैं इसी को बोलूंगा, जैसे एक वर्ड है ये कंसिस्ट। कंसिस्ट यदि नाउन की तरह काम करता है तो डियर इसके बाद ऑफ का यूज होगा, और यदि वर्ब की तरह काम करता है तो इसके तुरंत बाद आने वाला प्रीपोजिशन इन होगा। लेकिन बच्चा कहेगा सर ये एक एक वर्ड करके हम कब तक प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका एक्सक्लूसिव थ्योरी सुनिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ब के साथ साथ नाउन का भी काम करते हैं, और तो उन वर्ड के साथ यही होगा लाइक दैट। देखेंगे कुछ वर्ड्स और लिख लेते हैं, जैसे हेल्प है, ये वर्ब की तरह काम करे तो इनका यूज होगा, नाउन की तरह काम करे तो ऑफ का यूज होगा। आगे देखेंगे यूज, यदि ये नाउन की तरह काम करे तो ऑफ का यूज होगा, और वर्ब की तरह काम करे तो इनका यूज होगा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो इन वर्ड्स को एक साथ कॉपी करके देखेंगे मेरे साथ। देखेंगे जैसे मैं इसमें सबसे पहले इसको कंसिस्ट वर्ड को यूज करूंगा, कंसिस्ट होता है। देखेंगे इसी में हेल्प वर्ड यूज होता है, एक हेल्प, इसी में यूज वर्ड यूज होता है, सेट यूज होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड सर्च होता है। इन वर्ड्स को यदि हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर 5 डिक्टेशन एक साथ ले लेते हैं तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो देखेंगे ये एक ही तरीके से वर्क करेंगे। यदि इनमें से कोई भी वर्ड नाउन की तरह काम करता है तो बच्चा इसके बाद ऑफ का यूज होगा, वर्ब की तरह काम करे तो इनका यूज होगा। हेल्प नाउन की तरह काम करे तो इसके तुरंत बाद आने वाला प्रीपोजिशन ऑफ होगा, और यदि वर्ब की तरह काम करे तो आने वाला प्रीपोजिशन इन होगा। यूज यदि वर्ब की नाउन की तरह काम करे तो ऑफ का यूज होगा, वर्ब की तरह काम करे तो इनका यूज होगा। एज इट इज सेम थ्योरी प्रोजेक्ट होगी हर एक डिक्टेशन पर, राइट। तो यहां पर एरर बच्चा क्या बनेगा, यहां पर कंसिस्ट इन बनेगा, क्योंकि कंसिस्ट मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है इन दिस सेंटेंस, राइट। एक एक चीज को प्रोजेक्ट करिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या एरर बनेगी क्या नहीं बनेगी। इसमें वर्ब ओरिएंटेड एरर है, उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसे स्पॉट करिए। देखेंगे इसमें एक वर्ड आ रहा है हैज, आ रहा है हैज के तुरंत बाद अगर कभी कोई वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज लीड नहीं होगा, यहां पर लेड होगा। लीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है। तो इन द सेंस इसका आंसर कौन सा बनेगा, ये ए बी और सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। इन द सेंस आंसर इज फॉर सी। बहुत इजी एरर है, आराम से पकड़ सकते हैं। अगर बच्चा को कहीं पर और भी एरर लगती है तो वो कमेंट करे, मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो देखेंगे कंटिन्यू, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। द गवर्नमेंट मॉनिटर्स द प्राइसेस सिचुएशन रेगुलरली एट, देखो जैसा कि मैंने फ्लो में बोला, देखेंगे सुनेंगे। इसमें एडवर्ब ओरिएंटेड एरर है, बच्चा बोलेगा नहीं सर एडजेक्टिव ओरिएंटेड एरर है, बच्चा बोलेगा नहीं नाउन ओरिएंटेड एरर है। तो इनको हम कैसे पता करेंगे कि किससे संबंधित एरर है। देखेंगे यहां पर एक वर्ड आ रहा है, ये रेगुलर वर्ड आ रहा है, राइट, समझेंगे। इस एरर को मैं क्या नाम दूं, इस एरर को मैं क्या नाम दूं, समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये एडजेक्टिव है, नियम तो ये कहता है कि किसी भी नाउन के तुरंत बाद अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है तो वो डेफिनेटली गलत होगा। सही करने के लिए हम इसे एलवाई फॉर्म में चेंज करेंगे। रेगुलर एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जो कि एडजेक्टिव नाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं आता सॉरी, और नाउन के बाद में एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा, राइट। एक और चीज, तो पॉजिटिव डिग्री का रिलेशन किस तरीके से होता है, और नाउन के तुरंत पहले अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, कोई बोले पॉजिटिव डिग्री जैसे स्मार्ट, ग्रेट, लार्ज, कमर्शियल, डोमेस्टिक, रेगुलर, ये वर्ड पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का रिलेशन क्या होता है, नाउन के साथ। नाउन के बाद आए तो वो गलत होगा, और यदि नाउन के तुरंत पहले आए पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव तो ये सही होगा। ये इसकी थ्योरी है। लेकिन देखो झगड़ा किस किस में हो रहा है, एक तरीके से नाउन और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, राइट। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ।
लेकिन इसको चेंज किस में करेंगे, इसको सही करने के लिए एलवाई फॉर्म में चेंज करेंगे। एलवाई फॉर्म इन द सेंस एडवर्ब में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, अब एडवर्ब में चेंज करेंगे। अब समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखो भाई, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, देखेंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये डिक्टेशन हमारी नाउन है। ये आपस में नाउन और एडजेक्टिव में रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन भाई सही करने के लिए ये एडवर्ब एलवाई फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये एक स्पेशल बैंक एग्जाम के लिए सोचेंगे। एसएससी एग्जाम में एक सिंगल प्रॉपर्टी की एरर बन सकती है, लेकिन बैंक एग्जाम में कई सारी प्रॉपर्टी एक साथ मिलकर एरर बनाती है। एसएससी और बैंक एग्जाम में मेन अंतर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In recent year, the pace and quality of banking has changed with the adoption of technology advancement. अब इसमें एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे बच्चा, इसमें ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड एरर है। देखेंगे ये है जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो बैंकिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आ सकता है, लेकिन ऑफ आ रहा है। अब ऑफ से तो ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा कभी भी। तो इससे पहले क्या बैठा है, देखेंगे ये पेस और क्वालिटी, ये दोनों नाउन हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, और एंड से कभी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो सब्जेक्ट ऑलवेज गोज टू प्लूरल नेचर। तो इसलिए हैज का यूज नहीं होगा, यहां पर किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। राइट, तो ये इसमें एरर है, तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा हैज नहीं होगा, यहां पर हैव होगा। इन द सेंस ये किस पार्ट में एरर बनेगा, ये थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में एरर बनेगा। इन द सेंस 3 इसका आंसर होगा। राइट, देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नाउन ओरिएंटेड एरर है, कोई भी करो ट्रेस अभी भी, अब आगे मत पढ़ो, अब करो तुरंत देखेंगे। तो इसमें जो एरर बनना है, इधर देखेंगे अदर बैठा है, अदर के तुरंत बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है या बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। देखेंगे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, तो यहां पर इकोनॉमी नहीं होगा, इकोनॉमीज होगा। अदर की प्रॉपर्टी सुनेंगे भाई, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अदर के तुरंत बाद आने वाला नाउन डेफिनेटली प्लूरल नाउन होगा। और आगे देखेंगे इसके साथ अगर एक वर्ड होता है एनदर, एनदर होता है। मैं आपको अदर फैमिली को पूरा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक वर्ड होता है अनदर, तो अनदर के तुरंत बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। एक और चीज, अदर में एन जोड़ा लेकिन सिंगुलर हो गया। अब अनदर के पहले कोई भी डिटरमिनर टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी जुड़ती है तो मेरे बच्चा ये फिर दोबारा से फिर इधर नाउन चेंज होगा। देखो इधर कुछ अदर के पहले कुछ चेंज हुआ, तो अदर के बाद भी चेंज हुआ। इधर प्लूरल था, इधर सिंगुलर हो गया। एक और चीज, यदि मैं इसके साथ, जैसे ये अनदर डिक्टेशन है, इसके बाद इसके पहले अगर कोई डिटरमिनर ओरिएंटेड डिक्टेशन लगाते हैं तो इधर चेंज हुआ तो उधर भी चेंज होगा। आगे देखेंगे जैसे वन अनदर, अब वन अनदर के तुरंत बाद अगर कभी कोई नाउन आता है तो प्लूरल नाउन आता है। एक प्रॉपर्टी और सुनेंगे, इसमें अगर ये वन अनदर है, राइट, वन अनदर है, और वन अनदर के तुरंत पहले अगर आपने कुछ भी जोड़ा, ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड, आर्टिकल ओरिएंटेड, डिटरमिनर ओरिएंटेड, कोई भी डिक्टेशन जोड़ते हैं यहां पर, तो अगर इधर बदलेंगे तो उधर भी बदलेंगे। जैसे द, ये एसएससी की फेवरेट प्रॉपर्टी है, द अनदर होगा, तो अब इस केस में इसके तुरंत बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन पहले जुड़ने से होगा, बीच में जोड़ने से नहीं होगा। ये पूरा जो आपका चार्ट है या आपका जो स्लाइड है, इस हर एक क्वेश्चन से आप उसका फैक्चुअल डेटा प्रोजेक्ट करते हुए चलिए। और जब तक हमारे पास फैक्चुअल डेटा नहीं होगा और वो भी लर्निंग प्रोसेस में नहीं होगा, जब तक बहुत स्ट्रांग लेवल की इंग्लिश नहीं कह सकते हम। अब देखेंगे इसमें क्या एरर बनेगा। देखेंगे इसमें प्रीफर्ड वर्ड आ रहे हैं, और प्रीफर्ड के बाद कभी भी यूज होगा तो टू का यूज होगा। बर्विंग प्रीपोजिशन ओरिएंटेड एरर है, इसलिए यहां पर ओवर नहीं आएगा, यहां पर टू का यूज होगा। तो इसका आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, ए बी पार्ट में एरर है, इन द सेंस बी आंसर इसका आंसर होगा। राइट,
नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, मेन वर्ब ओरिएंटेड जो प्रीपोजिशन होते हैं जरूरी नहीं मेन वर्ब के तुरंत बाद हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, ऑन एन एनुअल एवरेज बेसिस, एवरेज के लिए सही है, बहुत आराम से बोलते हैं ऑन एन एवरेज, राइट, एवरेज के लिए ऑन का यूज होता है, एन सही है। देखें, द रुपी एप्रिसिएटेड अगेंस्ट मेजर इंटरनेशनल करेंसीज, एक्सपेक्ट, देखो एक्सपेक्ट नहीं होगा यहां पर, ये सिमिलर डिक्टेशन जो एरर बनाते हैं, तो यहां पर बच्चा एक्सेप्ट वर्ड नहीं होगा, यहां पर एक्सेप्ट वर्ड यूज होगा। क्या होगा? एक्सेप्ट होगा, के अलावा, जो जापानीज एन है उसके अलावा सारी करेंसी की बात कर रहा, मेजर इंटरनेशनल करेंसीज, तो एक्सेप्ट का वर्ड इस डिक्टेशन का यूज होगा, न कि एक्सपेक्ट का यूज होगा। That is a verb, that is a compositive preposition, but there is a need of preposition after that of noun. बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बहुत आराम से प्रोजेक्ट कर सकते हो। किसी भी नाउन के तुरंत बाद कभी भी, अगर कोई बोले कि सर नाउन के बाद तो वर्ब भी आ जाती है, मेरे भाई कभी भी किसी भी नाउन के तुरंत बाद, किसी भी नाउन के तुरंत बाद कभी कोई वर्ब आएगी तो डेफिनेटली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, दूसरा कोई वर्ब आ ही नहीं सकता। अगर कोई बोले तो इसे, या फिर नाउन के तुरंत बाद प्रीपोजिशन का यूज होगा, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यदि आने वाला नाउन ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के बाद के जोन में बैठा हो तो। देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सॉफ्ट डेटा, बहुत आराम से प्रोजेक्ट कर सकते हो, बहुत इजी डेटा है, इजीली समझ सकते हो। देखें, साइज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कुड बीन का यूज नहीं होगा। देखेंगे यहां पर कुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। एक यहां पर एक स्लाइड और समझेंगे मेरे साथ, देखेंगे ये जितने बार मॉडल होते हैं, इट इज अ डू फॉर्म ऑलवेज फॉलोड फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, but not a third form, but not a ing form, but not a second form, but only आगे देखेंगे यहां पर, तो ये जो ये कोड मैं सारे बिल्कुल क्रम से लिख देता हूं, रिस्पेक्टिवली देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बिल, सेल, कैन, मे, वुड, शुड, कोड, इन। अब बच्चा बोले कि प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग बोलेंगे कि सर प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, प्रोनाउंसिएशन डज नॉट मैटर, एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन बट नॉट एग्जिस्ट। एक बात समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले इसको देखो, प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा हटके बोलूंगा, देखेंगे दोबारा से, ये सारी वर्ड्स, these auxiliary verbs are do forms, or after that of do form it will be used only first form of a verb। तो इनके बाद बच्चा वर्ब का केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये सारी डू फॉर्म होती है, और डू फॉर्म के तुरंत बाद केवल एक केस बनता है, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, बाकी कोई भी केस नहीं आएगा, दूसरा किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं आएगा, केवल एक केस बनता है। किसी भी डू फॉर्म के तुरंत बाद कोई बच्चा बोले कि सर आर्टिकल आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। कभी बच्चा बोले कभी सर कोई नाउन आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। कभी कोई बोले सर प्रीपोजिशन आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। कोई बोले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती। मैंने जब बता दिया कि भाई बी फॉर्म के तुरंत, सॉरी डू फॉर्म के तुरंत बाद यदि कोई वर्ब आती है, वर्ब नहीं केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, केवल एक केस बनता है। इस स्लाइड को कॉपी करिए, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करिए, आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, ये किस पार्ट में एरर बनना है? बी में बनना है, तो इन द सेंस इसका एरर क्या बनेगा? बी पार्ट पे बनेगा, राइट। नेक्स्ट वन देखेंगे, कंडीशंस फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, सही है चलेगा। हैज आल्सो बीन, इसमें सिंटैक्स की एरर है, इसमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट का एरर है, इसमें वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। तीनों के नाम अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं। देखेंगे हैज आ रहे,
हैज के अकॉर्डिंग देखेंगे इंटरनेट ये आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई सिंगुलर है, तो ये फाइनेंस सिंगुलर है, तो हैज आना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा बच्चा, ये प्रीपोजिशन आ रहा है, तो इसलिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहां किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। राइट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सब डेटा होगा। एक्सेप्ट पेयर्स, precious stones, metals, coins, etc. All the other 9 items witnessed and decrease. n का यूज नहीं होगा यहाँ, बहुत इजी एरर, बहुत इजी सेशन है, मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत इजी सेशन है। तो यहाँ पर एन डिक्रीज का यूज नहीं होगा, अ डिक्रीज का यूज होगा। राइट, ये एरर होगा, और ये किस पार्ट में बनता है, सी पार्ट में बनता है, तो इन द सेंस आंसर इज फॉर सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, मैं इस सेल्फ असेसमेंट ऑन कस्टम्स टू यूज इन अ न्यू एरा ऑफ ट्रस्ट बेस्ड कस्टम्स ट्रेड पार्टनरशिप मॉडर्नाइजेस से ये चलेगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। द कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कुकिंग, देखेंगे इसमें ये बहुत अच्छा एरर है, देखेंगे भाई मॉडर्नाइज दे रखा है, मैंने कल भी बोला था, कभी भी कोई भी सेंटेंस देखेंगे, इसका प्रोजेक्ट करेंगे, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का लिखा हुआ है, दैट सपोज ये एंड बैठा है, और एंड के तुरंत बाद जो वर्ब बैठी होगी, अगर यहां पर बच्चा वर्ब की एस या ईएस फॉर्म बैठी है, या बच्चा इसके बाद वर्ब की एंड के तुरंत बाद, ये कोई इंग्लिश का सेंटेंस है, और एंड के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो फुल इधर देखेंगे, तो मेरे भाई एंड के तुरंत पहले तो क्या, इस पूरे सेंटेंस में एक बार वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस डेफिनेटली गलत होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्विकन, एंड के तुरंत बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो इस पूरे सेंटेंस में एक बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। एंड के तुरंत बाद यदि वर्ब का एस या ईएस फॉर्म आता है, तो इस पूरे सेंटेंस में एक बार वर्ब का एस या ईएस फॉर्म आना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत है। तो क्विकन क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कोई बोलेगा नहीं सर थर्ड फॉर्म लग रहा है। एक इस प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे 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 कभी कभी कुछ वर्ब्स होती हैं, उनके लास्ट में यदि ये ईएन फॉर्म लगाए, ईएन लगाए, तो डियर कभी कभी तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाती होती हैं, राइट, कभी कभी वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होती हैं, कभी कभी वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होती हैं। बच्चा बोलेगा कर नहीं सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो जाती है, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा बोलेगा सर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाए, तो देखेंगे एग्जाम्पल भी होगा और ये भी होगा, देखेंगे जैसे लाइक दैट, इनको पहले प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे मैं एक वर्ड यूज करता हूं वीकन, तो वीकन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ना कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म वीकंड होगा, राइट। और कोई बोलेगा सर थर्ड फॉर्म, जैसे रिटन, एक वर्ड और देखेंगे ब्राइटन, इसमें देखेंगे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको देखेंगे तो इसमें ये देखेंगे ईटन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन कोई, मैं आपको इसका एक प्रोजेक्टेड थ्योरी देता हूं, देखेंगे ये कभी भी जो ईएन फॉर्म है, ये कभी भी ईएन फॉर्म है, अगर किसी भी एडजेक्टिव में जोड़ते हैं, अगर कभी इसको एडजेक्टिव में जोड़ेंगे, तो बच्चा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा, वो क्या बनेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा। और यदि इसे हम वर्ब में जोड़ेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा, यदि इसे हम वर्ब में जोड़ेंगे तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा, यदि हम इसको एडजेक्टिव में जोड़ेंगे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा। एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल बेहतरीन। देखेंगे बीकन, ब्राइटन, लाइटन, बहुत सारी वर्ब होती है, क्विकन, तो इसमें जो एरर बना था, कोई बोले सर एग्जांपल,
तो इधर देखेंगे मेरे साथ एग्जांपल। भाई एक क्वेश्चन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। यहां पर ये जो आ रहा है मॉडर्नाइजेस आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसे मॉडर्नाइजेस के अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो इसका एरर बनेगा, ये बनेगा, ये डी पार्ट में एरर है, तो इन द सेंस इसका एरर क्या बनेगा, डी बनेगा। एक्सक्लूसिव थ्योरी होगी, वे फॉरवर्ड की थ्योरी होगी।